Morning. Welcome to this video on Kirchhoff's voltage law. तो आप अगर सर्किट को देखेंगे, you would find that you have two circuits on the chart, and the purpose of this video is to tell you basically what is the use of Kirchhoff's voltage law. तो Kirchhoff का जो voltage law है वो second law है उसका, और उसको loop law भी बोलते हैं. तो किरशॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है वो बेसिकली मल्टी लूप सर्किट्स के लिए. क्लास 10th में यू हैड सिंगल लूप सर्किट्स एंड दे वर वेरी इजी टू सॉल्व बिकॉज यू हैड ओम्स लॉ and you had some knowledge of series and parallel resistance. You can see on the top you have the first circuit which is a single loop. अब लूप का क्या मतलब होता है? लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट. कोई भी सर्किट अगर क्लोज्ड हो तो वो लूप कहलाता है, फिजिक्स की लैंग्वेज है. और आप अगर नीचे वाला सर्किट देखेंगे तो उसमें कई लूप्स बन रहे हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3. तो किरशॉफ्स वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये तरकीब निकाली, फाउंड अ ट्रिक और अ लॉ और अ थ्योरम, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एंड करंट in a certain branch of a multi-loop circuit. Because Ohm's law की ट्रिक जो है वो यूजफुल नहीं थी और लग नहीं पा रही थी. तो किरशॉफ्स ने इसके बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करा, बहुत सोचा. And what Kirchhoff came with is two laws. So I'm just talking about the second law, which is Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is required because you have in reality मल्टी लूप सर्किट्स. मल्टी लूप सर्किट में सिर्फ ओम्स लॉ से या सीरीज और पैरेलल की नॉलेज से काम नहीं चलता है. तो आपको किरशॉफ्स का वोल्टेज लॉ भी चाहिए, किरशॉफ्स का करंट लॉ भी चाहिए. लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट डिस्कसिंग किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ. If you look into Kirchhoff's voltage law, now you understand it is required for multi-loop circuit. Let me explain this further. So if you see the multi-loop circuit, you have three batteries. Right? Battery 1 is also giving current, battery 2 is also giving current, the battery 3 is also giving current, right? So in each resistor in the circuit, the current is because of all the three batteries. तो वो करंट तीनों बैटरीज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी है वो बताना बहुत मुश्किल है. उसके लिए कोई ट्रिक चाहिए जो किरशॉफ ने ढूंढ ली. और किरशॉफ का जो पहला लॉ है वो बेसिकली करंट के ऊपर फोकस्ड है, ये वाला लॉ पोटेंशियल के ऊपर फोकस्ड है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस लॉ को मल्टी लूप सर्किट पे लगाया जाता है और हर लूप में आप एक बार राउंड लगाएंगे और वो आप बेसिकली राउंड लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का. तो उस लूप के अंदर आपको बैटरीज नजर आएंगी, बैटरीज के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस नजर आएंगे, रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, V इज इक्वल टू IR. तो इस लूप में आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लगाइए और उनका सम जो है वो जीरो के बराबर कर दीजिए. तो पहली बात, आपको इसमें कुछ साइन कन्वेंशन होती है जो मैं अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कब आप प्लस वोल्टेज लें और अब कब नेगेटिव वोल्टेज लें एक लूप में. लेकिन किरशॉफ्स का वोल्टेज लॉ मल्टी लूप सर्किट के लिए होता है और वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है. क्योंकि अगर आपने पुराने चैप्टर्स करे हैं तो वहां पे आपको वर्क डन की डेफिनेशन मालूम होगी कि चार्ज को अगर आपको पुश करना है अक्रॉस अ पोटेंशियल तो द वर्क डन इज Q इनटू V. इसी के ऊपर वर्क डन और जो एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी होगी आपने. तो बेसिकली इस पे भी हम नहीं जा रहे हैं कि वो, बट ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि किरशॉफ का जो सेकेंड लॉ है, it completely is the underlying principle is the conservation of energy, right? So the broadly आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कई सर्किट्स आसान होते हैं, वहां पे आपको किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन कोई भी सर्किट जहां पे आपको बहुत सारे लूप नजर आए, बहुत सारी बैटरीज नजर आए, वहां पे आपका दिमाग जाना चाहिए कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अप्लाई Kirchhoff's voltage law. And obviously Kirchhoff's current law भी लगेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट ज्यादातर बच्चों को Kirchhoff करंट लॉ समझ में आ जाता है, लेकिन Kirchhoff वोल्टेज लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है.
I just try to make it interesting. I hope you enjoyed my video. If you like it, subscribe to my channel and give me a thumbs up. Thank you very much for your time, and I look forward to talk to you. Please keep on sending your suggestions and feedback. Thank you.